तो चलिए, आज हम एक बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज हम अरबपति टिलमन फर्टिटा की सफलता के राज यानी उनकी प्लेबुक को डिकोड करने वाले हैं। टिलमन का नाम, खैर बिजनेस की दुनिया में वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन जो चीज़ उन्हें वाकई खास बनाती है वो है उनके सोचने और काम करने का बिल्कुल अलग और व्यवहारिक तरीका। तो आइए उनकी इन शानदार रणनीतियों को आज के इस विश्लेषण में गहराई से समझते हैं। अब देखिए, इन सब बातों की अहमियत को सही मायने में समझने के लिए हमें पहले उनके इस विशाल साम्राज्य के स्केल को देखना होगा। जरा सोचिए, हाई एंड गोल्डन नगेट कसिनो से लेकर ह्यूस्टन रॉकेट्स जैसी बड़ी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स टीम, और इतना ही नहीं, लैंड्रीज रेस्टोरेंट्स जिसमें मास्ट्रॉज और रेन फॉरेस्ट कैफे जैसे जाने माने नाम शामिल हैं, उन सबका संचालन टिलमन ही करते हैं। ऊपर से वो शट अप एंड लिसन जैसी शानदार किताब के लेखक भी हैं। इतने बड़े लेवल की कामयाबी के पीछे का माइंडसेट जानना वाकई बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। आज के इस विश्लेषण को हमने 5 आसान और स्ट्रक्चर्ड हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे एंटरप्रेन्योरियल डीएनए से, फिर समझेंगे जोखिम और इनाम का मैनेजमेंट। उसके बाद बात होगी 95-5 के दिलचस्प नियम पर। फिर हम देखेंगे कि असल में ब्रांड कैसे बनाया जाता है, और आखिर में बात करेंगे सफलता के कुछ बेहद आसान और अचूक कदमों पर। तो आइए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। एंटरप्रेन्योरियल डीएनए यानी अपनी जन्मजात प्रतिभा की पहचान करना और उसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करना। ये बात सुनने में कितनी गहरी लगती है ना? टिलमन का साफ मानना है कि सफलता के लिए सिर्फ आंख बंद करके दिन रात मेहनत करने से बात नहीं बनती। असली राज है अपनी उस यूनिक प्रतिभा को खोजना। हम सबके अंदर कोई ना कोई ऐसा हुनर जरूर होता है जिसमें हम दुनिया में बाकी सभी से बेहतर होते हैं। कोई एक बेहतरीन पेंटर हो सकता है, कोई शानदार एथलीट, तो कोई कमाल का रणनीतिकार। बस अलग अलग चीजें आजमाकर हमें अपना वो असली हुनर ढूंढना होता है। अब एक बहुत ही जरूरी बात, हमें जो भी सलाह मिलती है हमेशा ये देखना चाहिए कि वो आ कहां से रही है। उदाहरण के लिए टिलमन के पिता अपने क्षेत्रीय रेस्टोरेंट की सफलता से पूरी तरह संतुष्ट थे और उनका हमेशा यही कहना था कि जोखिम से दूर रहो और आराम से पैसे कमाते रहो। लेकिन टिलमन, उनका विजन बिल्कुल अलग था। बड़े पैमाने पर विस्तार और राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग। शुरुआत में ही काफी अमीर हो जाने के बाद भी उन्हें लगता था कि उन्होंने तो बस अभी शुरुआत की है। ये साफ दिखाता है कि दुनिया की हर सलाह सही नहीं होती, खासकर तब जब आपके सपने बहुत बड़े हों। चलिए अब हमारे इस एक्सप्लेनर के दूसरे और काफी रोमांचक हिस्से पर चलते हैं, जोखिम और इनाम का प्रबंधन यानी हाई स्टेक्स रणनीति और सौदों का मूल्यांकन। ये सवाल शायद बिजनेस की दुनिया का सबसे जरूरी सवाल है। क्या हम अपनी मंजिल यानी अपने उस सोने से सिर्फ 3 फीट दूर हैं या फिर पूरे 300 फीट? ये उस पुराने मिथक को पूरी तरह से तोड़ देता है जो कहता है कि बस पागलों की तरह लगे रहो। नहीं, हमें एक बहुत ही निष्पक्ष और ऑब्जेक्टिव आत्म मूल्यांकन की ज़रूरत होती है। हमें ये पता होना चाहिए कि कब मेहनत जारी रखनी है और कब उस रास्ते को छोड़कर कोई नया रास्ता खोजना है। और जब बात बड़े सौदे या एक्विजिशन करने की आती है तो उसका एक बहुत ही कड़ा सुनहरा नियम है। नियम यह है कि जब आप पैसा उधार लेने बैंक जाएं तो उन्हें बेस्ट केस परिदृश्य यानी सबसे अच्छी स्थिति दिखाएं। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, उस डील का खुद का मूल्यांकन हमेशा एक रूढ़िवादी सबसे खराब स्थिति के आधार पर करें जिसे आप किसी को नहीं बताते। अगर वो डील उस सबसे खराब स्थिति में टिक नहीं पाती तो बिना कोई समय बर्बाद किए तुरंत वहां से पीछे हट जाना चाहिए। अब जरा सोचिए, इस कड़े अनुशासन को लागू करने का क्या परिणाम हो सकता है? पूरे $450 मिलियन। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। रेन फॉरेस्ट कैफे को सही कीमत पर हासिल करने के लिए सही समय का इंतजार किया गया, और जब वैल्यूएशन गिरा तब ये भारी भरकम बचत हुई। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि अरबपतियों से कभी गलतियां नहीं होती। टिलमन खुद मानते हैं कि एक बार एक विंटेज कार कलेक्शन को लेकर एक नौसिखिए के साथ बहुत ज्यादा मोलभाव करना उन्हें भारी पड़ गया था। उस व्यक्ति ने वो संपत्ति किसी और को बेच दी और इस गलती की टीस उन्हें 25 सालों तक रही। यह हमें याद दिलाता है कि सामने वाले को गलत आंकना और हद से ज्यादा मोलभाव करना कभी-कभी बहुत महंगा पड़ सकता है। हालांकि उस पुराने दर्द ने उन्हें एक बहुत बड़ा सबक भी दिया। जब 25 साल पहले ह्यूस्टन रॉकेट्स को $80 मिलियन में खरीदने का मौका हाथ से निकल गया था, तो उस टीस ने ही उन्हें भविष्य में इतना आक्रामक बना दिया। और फिर क्या हुआ? वर्तमान में उन्होंने उसी टीम को $2.2 बिलियन में आक्रामक रूप से खरीद लिया। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, अगर कोई चीज़ वाकई मूल्यवान है तो उसे हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए।
अब आते हैं हमारे तीसरे थीम पर 95-5 यानी 95-5 का नियम। यहाँ हम मैक्रो स्ट्रैटेजी से निकलकर उन बारीक चीजों पर फोकस करेंगे जो एक साम्राज्य को चलाती हैं। ये चार्ट इस पूरे बिजनेस दर्शन की जान है। आमतौर पर होता क्या है, मैनेजमेंट का ध्यान उन 95% चीजों पर रहता है जो सही चल रही हैं, वो उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन टिलमैन का मानना है कि असल काम उन बाकी 5% कमियों को बेरहमी से खोजना है। पार्किंग में पड़ी एक सिगरेट, कोई सूखा हुआ पौधा, दरवाजे का उखड़ा हुआ पेंट या शीशे पर लगा एक छोटा सा दाग, यही वो 5% कमियां हैं जो एक साधारण और एक महान बिजनेस के बीच का अंतर तय करती हैं। और इसके पीछे एक बड़ी ही मजेदार लेकिन बेहद गंभीर चेतावनी है। कॉर्पोरेट दुनिया में अगर आत्मसंतुष्टि आ गई तो समझ लीजिए पतन शुरू हो गया। इतिहास ऐसे कई उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां बड़े बड़े उद्योग दिग्गजों ने अपना मुकाम खो दिया, महज इसलिए क्योंकि उन्होंने इन बारीक चीजों को नजरअंदाज कर दिया था और अपने प्रतिस्पर्धियों को आगे बढ़ने का मौका दे दिया था। चलिए अब हमारे चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ब्रांड बनाना सिर्फ लोगो नहीं, यहां बात होगी ग्राहकों का एक स्थायी विश्वास जीतने की। एक सच्चा ब्रांड असल में क्या होता है? ये किसी बिल्डिंग पर लगा महज एक चमकता हुआ लोगो नहीं है। एक ब्रांड विश्वास और निरंतरता का एक ऐसा पक्का वादा है जो दुनिया भर के ग्राहकों को ये भरोसा दिलाता है कि उन्हें हर बार हर जगह एक बेहतरीन और एक जैसा अनुभव मिलेगा। गोल्डन नगेट जैसे किसी दशकों पुराने लेगेसी ब्रांड का आज भी प्रासंगिक होना कोई तुक्का नहीं है। इसके लिए नेतृत्व को लगातार माहौल को ताज़ा करते रहना पड़ता है। मॉडर्न टेस्ट के हिसाब से मेन्यू बदलना, इंटीरियर डिज़ाइन को अपडेट करना, यहाँ तक कि बैकग्राउंड म्यूजिक और स्टाफ की यूनिफॉर्म को भी रिफ्रेश करना। असल में ये सिर्फ खाना परोसने के बारे में है ही नहीं, ये एक साधारण से मील को एक शानदार सोशल एक्सपीरियंस में बदलने की कला है। और अब हम अपने इस एक्सप्लेनर के 5वें और आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, सफलता के सरल कदम। एक तरह से ये हमारी अंतिम सारांश चेकलिस्ट है। ये कुछ ऐसे नियम हैं जो किसी भी सफलता के लिए एकदम अचूक हैं। सबसे पहला, अपनी डिक्शनरी से ना शब्द को हमेशा के लिए हटा दीजिए, बहाने बनाना बंद। दूसरा, कभी ये मत मान बैठिए कि कोई काम अपने आप हो गया होगा, हमेशा उसे पूरा होने तक फॉलो थ्रू कीजिए। तीसरा, अपने बिजनेस के आंकड़े यानी अपने नंबर्स की बहुत ही गहरी समझ होनी चाहिए। और चौथा, शायद सबसे जरूरी, ये कभी मत भूलिए कि कोई भी ग्राहक फालतू नहीं होता। हर ग्राहक के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए जैसे कि वो आपका इकलौता ग्राहक हो। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए अब सोचने की बारी है। अपने खुद के प्रोजेक्ट्स, अपने काम या अपने बिजनेस की तरफ देखिए और सोचिए आपका वो 5% हिस्सा कौन सा है जो अभी भी अनदेखा है। वो कौन से दरवाजे हैं जिन पर अभी रंग नहीं हुआ है या जिन्हें सुधारने की तत्काल आवश्यकता है। यही वो सवाल है जो साधारण को असाधारण से अलग करता है। तो जाइए और अपने उस 5% को आज ही खोज निकालिए।